हेलो दोस्तों, मैं वरुण यादव आप सबका TSS कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग आव्यूह को देख रहे थे, आव्यूह से आज ए इनवर्स निकालना सीखेंगे। मतलब कोई आव्यूह दे देगा, उससे बोलेगा प्रतिलोम आव्यूह ज्ञात कीजिए, प्रतिलोम आव्यूह ज्ञात कीजिए। तो आज इसे हम देखेंगे कक्षा 12 का प्रतिलोम आव्यूह। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बोलेगा यदि a बराबर 0 1 2 1 2 3 3 1 1 है तो a इनवर्स का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर a इनवर्स ज्ञात करने के लिए सबसे पहले सखंडज अवयव ज्ञात करेंगे और उसके बाद ए इनवर्स ज्ञात करेंगे, ताकि पहले हम बताए हैं ए इनवर्स बराबर होता है माड ए डी जे ए ज्वाइंट ए सूत्र होता है। तो यहाँ पर ए की सहायता से माड ए ज्ञात करल जाई। माड ए जब ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर माड ए बराबर किसी पंक्ति और स्तंभ के सापेक्ष विस्तार करना होता है। तो यहाँ पर प्रथम पंक्ति के सापेक्ष विस्तार कर ली तो ए 0 हो जाएगा। पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ देंगे तो कितना बचा 2 3 1 1। यहाँ पर देखिए जैसे ही इसे धरेंगे तो प्लस होता है माइनस प्लस -1 होगा। आप दूसरा स्तंभ पहली पंक्ति छोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 1 3 3 1। इसे देखेंगे +2 होगा। आप तीसरा वाला स्तंभ पहली पंक्ति छोड़ देंगे तो कितना होगा 1 3 2 1। इसे जब गुणा करेंगे तो 0 से किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, -1 हो गया। यहाँ पर देखिए 1 1 का 1, नीचे जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो लिखे प्लस 2 हो गया। 1 1 कम 1, -3 दूना के 6। यहाँ पर जब निकालना होगा तो 0 हो जाएगा। -8 बचेगा, -8 में -1 से गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कितना बचा -5। -5 का जब 2 में गुणा करेंगे तो -10 होगा। तो इनसे मान निकला -2। माड ए का मान ज्ञात कर चुके हैं, माड ए का मान ज्ञात हो चुका है। अब एडीजे ए मान चाहिए, तो इस मान को ज्ञात करने के लिए सखंडज अवयव ज्ञात करना होता है। जब सखंडज अवयव हम ज्ञात करेंगे तो इसी आव्यूह के जो सखंडज का जो अवयव ज्ञात करेंगे उस चिन्ह में, तो यहाँ पर देखिए 11 का मान ज्ञात कर रहे हैं, 11 का मान ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर -1 के पावर जितने पंक्ति और जितने स्तंभ होगा उसे लिखेंगे, तो 1 + 1 होगा। पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ देंगे तो ये कितना मिला 2 3 1 1। तो यहाँ पर देखिए 2 1 कम 2 और 3 1 कम 3। 2 में से 3 को घटाएंगे, नीचे जाता है तो माइनस देता है। 2 में से 3 को जब घटाएंगे तो -1 बचेगा, और -1 के पावर 1 2 का स्क्वायर करेंगे, -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा +1। इसे गुणा करेंगे तो -1 हो जाएगा। इसी प्रकार A12 का जब मान ज्ञात करना होगा तो -1 के पावर 1 + 2। अब यहाँ पे देखिए पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ देंगे तो 1 3 3 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 1 1 कम 1 और 3 के 9, -9 में जब 1 जोड़ेंगे तो -8 होगा, लेकिन -1 के पावर 3 का मान होता है -1, तो ये कितना हो जाएगा 8। और A13 का मान ज्ञात करेंगे तो -1 के पावर 1 + 3, और पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ देंगे तो 1 3 2 1। यहाँ पर जब इसे ज्ञात करेंगे तो -1 के पावर 4 का मान होगा +1, और 1 1 कम 1 3 दूना के 6। जब 1 में -6 जोड़ना होगा तो -5 होगा। इसी प्रकार A21 का मान ज्ञात करेंगे।
21 का मान ज्ञात करेंगे तो -1 के पावर 2 + 1 हो जाएगा। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ देंगे तो क्या बचा 1 2 1 1। तो यहाँ पर -1 के पावर 3 का मान कितना होगा -1, -1 हो जाएगा। और एक कम एक में से 2 को जब घटाएंगे तो -1 बचेगा। -1 में -1 से गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। 22 का जब मान याद करेंगे -1 के पावर 2 + 2 4 हो जाएगा, इसका मान प्लस होगा। 22 का मान ज्ञात करेंगे, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे तो 0 3 2 1। 0 में 1 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, 3 दूना के 6। -6 में जब +1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा +6 -6। इसी प्रकार 23 का जब मान ज्ञात करेंगे, 23 का जब मान ज्ञात करेंगे तो 23 बराबर -1 के पावर 2 + 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका मान ऋणात्मक होगा, इसका मान ऋणात्मक होगा। तो ये ऋणात्मक होगा तो यहाँ पर देखिए दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ देंगे तो ये कितना बचा 0 1 3 1। तो 0 हो जाएगा -3 में -1 से गुणा कर जाए तो ये क्या हो जाएगा 5। इसी प्रकार ये 31 का मान ज्ञात करेंगे तो -1 के पावर 3 + 1 ये मान हो जाएगा। 31 का मान ज्ञात करेंगे, ये पंक्ति और ये स्तंभ छोड़ देंगे तो 1 2 2 3 ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 और 1 4। अगर माइनस का घातांक सम संख्या हो तो उसका मान धनात्मक होता है, विषम संख्या हो तो उसका मान ऋणात्मक होता है। तो इस प्रकार देखेंगे तो ये सम संख्या है, इसका मान धनात्मक होगा। और 3 1 कम 3 2 दूना के 4। जब 3 में से 4 को घटाएंगे तो ये -1 होगा। और ये 32 का मान निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए -1 के पावर 3 + 2 5 हो जाएगा। और तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या बचा 0 1 2 3। तो यहाँ पर 3 0 अगर 1 में 2 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए -1 बचा। -1 में जब -2 से गुणा करेंगे तो ये +2 हो जाएगा। और ये 33 का मान निकालेंगे तो -1 के पावर 3 + 3 3 + 3। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ेंगे तो ये क्या होगा 0 1 1 2। तो यहाँ पर 2 0 ये -1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 3 3 6 -1 के पावर 6 संख्या धनात्मक होगा तो इसका मान कितना होगा -1। इनके द्वारा सखंडज आव्यूह द्वारा हम ए को मान ज्ञात करेंगे, आव्यूह सी का मान ज्ञात करेंगे तो सी का मान हो गया 11। 11 का मान कितना है -1। 12 का मान 8। 13 का मान -5। 21 का मान 1 होगा। 22 का मान -6 होगा। 23 का मान 5 होगा। इसके बाद जब 31 का मान निकालेंगे तो -1 होगा। 32 का मान निकालेंगे तो 2 होगा। और 33 का मान निकालेंगे तो -1 होगा। तो यहाँ पर देखेंगे जब सखंडज आव्यूह द्वारा प्राप्त आव्यूह एडजॉइंट ए का मान ज्ञात करेंगे तो एडीजे ए का मान ज्ञात करना होगा तो सी का परिवर्त आव्यूह होता है। तो यहाँ से हम देख चुके हैं तो एडीजे ए बराबर क्या होगा सी का परिवर्त। ए सी वाला आव्यूह है। पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में बदलने की प्रक्रिया को परिवर्त आव्यूह कहते हैं। तो ये देखिए पहली पंक्ति है तो इसे पहला स्तंभ करेंगे -1 8 -5। ये दूसरी पंक्ति है दूसरा स्तंभ करेंगे 1 -6 5। और तीसरा पंक्ति है तो इसे तीसरा स्तंभ बनाएंगे -1 2 -1। यहाँ पर देख चुके हैं तो एडीजे ए का मान ज्ञात कर लिए हैं। अब ए इनवर्स का मान जब ज्ञात करना होगा, ए इनवर्स का मान ज्ञात करना होगा तो ए इनवर्स बराबर होता है 1/mod ए। एडीजे ए होता है। mod ए का मान निकाल चुके हैं -2 होगा। यहाँ पर देखिए एडीजे आव्यूह का मान निकाले हैं -1 1 -1 8 -6 2 -5 5 -1। इसमें जब -2 से गुणा
भागा दे 1/-2 से भागा देंगे तो ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 1/2, 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1/2। यहाँ पर देंगे तो -4 हो जाएगा, यहाँ पर देंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ पर देंगे तो -1 होगा, यहाँ पर देंगे तो +5/2, ये -5/2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1/2। यही ए इनवर्स का मान है। इससे स्टेप बाय स्टेप ज्ञात करेंगे।